Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are doing well. Welcome to High Rank Academy, Pakistan largest online platform. This is me Sazad. वो तमाम स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स जो यूईटी लाहौर के मेन कैंपस या सब कैंपसेस को टारगेट कर रहे हैं या वो यूईटी लाहौर के मेन कैंपस में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो उनके लिए लास्ट डेट का रिमाइंडर है कि यूईटी लाहौर के अंदर इस साल अप्लाई करने की लास्ट डेट का वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अप्लाई किस तरह करना वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मास्टर्स पीएचडी के एडमिशन कब खुल रहे हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मीन्स कि आपका जो क्वेश्चन आपका एडमिशन्स के रिलेटेड होता है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो तमाम स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स जिन्होंने अभी तक हाई रैंक अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें ताकि आपको यूनिवर्सिटीज़ के तमाम अपडेट, यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट के बारे में, एडमिशन्स के बारे में, मेरिट के बारे से, एंड लाइन के बारे से हर किस्म की अपडेट टाइमली मिल सके। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में लगा हुआ है। तमाम स्टूडेंट वहाँ से लाजमी फॉलो कर लें ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। इसके साथ चलते हैं मेन स्क्रीन में जाकर डिस्कस करते हैं कि यूईटी लाहौर के अंदर अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है और डेट एक्सटेंड हो सकती है नहीं हो सकती, ये पॉइंट आपको साथ साथ बता देता हूँ मैं। जैसा कि पता है कि आपको हम इस वक्त यूईटी लाहौर की मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, आपको साथ साथ में जाते हुए ई कैट से याद आया को मैं ना ई कैट का जो एवरेज स्कोर है वो बताता हूँ। उसकी बेस पे आपका एग्रीगेट कम होगा ज़्यादा वो भी बताता हूँ मैं आपको। भाई ये मीन्स कि आपका जो मेरिट इस साल बढ़ेगा या कम होगा वो भी देख लेते हैं। अब सबसे पहले देखें लिखा हुआ ई कैट वन का स्टैट। अब ई कैट वन का जब स्टैट देखेंगे आप तो आपको ये देखें इस तरह का एक पेज शो होगा। अब देखें ई कैट जो वन था ना उसमें उन्होंने ओवरऑल ही लिखा है एवरेज स्कोर कितना है। उन्होंने डिपार्टमेंट वाइज मीन्स के इंजीनियरिंग का रहता, आईसीएस का रहता, उसके बाद स्टैट्स का रहता, उसके बाद आईसीएस फिजिक्स का रहता, मीन्स का सबका सेपरेट लिखा है। अब देखें जो प्री इंजीनियरिंग का जो एवरेज स्कोर था वो था 203। इसी तरह जो आईसीएस फिजिक्स का जो स्कोर था वो था 201 एवरेज का मतलब ये था कि मतलब कि मोस्ट स्टूडेंट्स का जो स्कोर था उसके राउंड अबाउट फॉल किया है। अब प्री मेडिकल का जो एवरेज स्कोर था वो था 222। कि जनरल साइंस स्टैट्स मैथ सीएस का जो स्कोर था एवरेज वो था 178 और जनरल साइंस स्टैट्स मैथ फिजिक्स का जो एवरेज स्कोर था वो था 160। ये था जी एवरेज स्कोर मीन्स के आपका ई कैट वन का। अब हमें अगर इसमें उन्होंने हमें खुद नहीं बताया कि ओवरऑल क्या है। अगर हम सपोज करें गैस कर लेते हैं कि ओवरऑल जो स्कोर था वो था 222 मीन्स के हाईएस्ट इस टाइम यही है। हम इसको सपोज कर लेते हैं हमारे पास 222 हाईएस्ट स्कोर है मीन्स के एवरेज स्कोर है। एवरेज की बात हो रही है यहाँ पे, हाईएस्ट की नहीं हो रही। हाईएस्ट हम तब कह रहे हैं क्योंकि इनमें हाईएस्ट है इसलिए हम उसको एवरेज में ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। मीन्स के ये हाईएस्ट स्कोर एवरेज के अंदर है। मीन्स के सपोज करें आप कि आपके ई कैट वन के अंदर जो आपका एवरेज स्कोर था वो था 222। आप इसको सपोज कर लें कि आपके पास जो एवरेज स्कोर ई कैट वन का वो 222 मतलब कि 222 था। अभी ई कैट टू का देखते हैं एवरेज स्कोर क्या था। ई कैट टू की वापस आते हैं पेज पे, इस पर देखें ई कैट टू का जो स्टार्ट लिखा है उसको क्लिक करेंगे तो ई कैट टू का आपका जो एवरेज स्कोर था वो था, अब देखें ई कैट टू इसका जो आपका एवरेज बनता है ना वो देखिए वो था 238 मतलब कि हाईएस्ट इसमें यही है। अब आप ये सपोज कर लें कि आपका जो एवरेज स्कोर है वो बड़ा है। अब इसका मतलब कि सिंपल ये है कि जो मेरिट को कंपेयर करते हैं, जो आपका मेरिट डिपेंड करता है वो आपके जो एवरेज स्कोर है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका एवरेज स्कोर ज़्यादा होगा तो आपका मेरिट ज़्यादा होगा, आपका एवरेज स्कोर कम होगा तो आपका एवरेज जो मेरिट है वो कम होगा। अब आपका जो एवरेज स्कोर है वो बड़ा है मीन्स के पहले आपका 222 था 238 हुआ है तो मीन्स के जो आपका मेरिट है वो भी इतना नहीं बढ़ेगा। मीन्स के थोड़ा ही बढ़ेगा, 1-2% इंक्रीज डिक्रीज होगा, मीन्स के ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अब किस का प्रोग्राम का बढ़ सकता है आपने याद रखना, जिन प्रोग्राम की कंप्यूटिंग फील्ड है मीन्स के। अब सपोज करें कंप्यूटिंग फील्ड में आपके पास एआई आ जाता है, रोबोटिक्स आ जाता है, कंप्यूटर साइंस आ जाता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आ जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाता है, डेटा साइंस आ जाता है। मीन्स के जो कंप्यूटिंग की फील्ड है उनका जो मेरिट है वो बढ़ सकता है क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा है। अब आपने याद रखना है एक पॉइंट को, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी मीन्स के जिसमें स्टूडेंट ज़्यादा अप्लाई करते हैं उसका मेरिट ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। इसके अपोजिट देखेंगे आपको बहुत सी फील्ड्स मिलेंगी जिनमें मेरिट कम होता है। इसमें 50% मेरिट होता होगा, 49% होता होगा 52% होता होगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि उसमें स्टूडेंट्स कम अप्लाई करते हैं, उसमें कंपटीशन कम होता है इसलिए मेरिट डाउन होता है। जिन स्टूडेंट्स से मतलब कि जिन प्रोग्राम की डिमांड ज़्यादा होगी उनका मेरिट हाई होगा। आपने याद रखना है। अब आपका जो एवरेज आपको बता दिया कि आपका जो टी कैट टू का एवरेज बनता है वो बनता है 238 और जो ई कैट वन का बनता है 222। आपको दोनों का एवरेज बता दिया, आपको बताया कि इस साल का मेरिट जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ होगा लेकिन ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, थोड़ा ही फ़र्क आएगा। वो बताया मैंने कहा बस 1 या 2% का आएगा, इससे कम से ज़्यादा फ़र्क नहीं आपके पास आएगा। मीन्स का अक्सर बेहतरीन हाल यही है कि तमाम स्टूडेंट जो जिन्होंने व्हाट्सएप चैनल फॉलो किया उनको पता है, उनके पास लिस्ट हमने दे दी है। जो 2025 की जो लिस्ट थी ना वो चैनल में शेयर कर दी हम लोगों ने। आप उसके हिसाब से अपना मेरिट देख लें, जिसके अंदर आपका मेरिट बनता है इंशाल्लाह उसी के अंदर आपका सारा एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। अब अगर आप सीएस को टारगेट कर रहे हैं आप लास्ट ईयर की लिस्ट देख लें। लास्ट ईयर में अगर सीएस का मेरिट सपोज करें 82 था, अगर आपका 82 बनता है तो आप बेफिक्र हो जाएं, आप सेफ जोन में, आप कोई इशू नहीं है, किसी मसले का सामना नहीं करना पड़ेगा।
मीन्स का आपको बता दिया कि आपका मेरिट कहाँ तक बन सकता है। इसका बेहतरीन हाल यही है कि आप लास्ट की जो मेरिट लिस्ट से अपना जो मेरिट है कंपेयर कर लें, जहाँ पे आपका मेरिट फॉल करता है वहाँ पे आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। अब इसका चलते हैं मेन स्कीम में, डिस्कस करते हैं कि अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, देखिए लिखा हुआ है बैचलर इन साइंस। मीन्स कि आपने अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई करने में सिर्फ 3 डेज रिमेनिंग है। मीन्स कि आपके पास 3 दिन रह गए हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है 15 जुलाई है। होप्स तो हो सकता है, कंफर्म नहीं है। मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, आपने ये नहीं कहना कि कंफर्म है, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि आपकी जो डेट है शायद हो सकती है 16 या 17 तक जाए एक्सटेंड हो के। मीन्स 1-2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिले, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, अभी ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ। लेकिन वैसे बता रहे हैं कि आपकी जो लास्ट डेट है 15 जुलाई तक शो हो रही है, मतलब कि आप 15 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 3 डेज 9 hours 53 minutes एंड 57 seconds रिमेनिंग है। अब जो मास्टर्स और PhD का एडमिशन है वो एक दिन बाद खुल जाएंगे, मतलब एक दिन बाद ओपन हो जाएंगे। बस जो हमने हमारे जो टारगेट बैचलर हमने मतलब कि अंडर ग्रेजुएट एडमिशन सिक्योर करना है, तो हम देखते हैं हमने अप्लाई किस तरह करना है। अब जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फेज़ ओपन हो जाएगा। थोड़े नीचे स्क्रॉल करें तो आपके पास आ रहा होगा, देखें टाइमर लगा हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट से प्रॉस्पेक्टस रीड करना वो यहाँ से जाकर कर सकते हैं। इसमें आपको ई चैनल एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा, आपका फीस स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, आपका डिपार्टमेंट क्लियर हो जाएगा, आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है वो क्लियर हो जाएंगे, आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है वो क्लियर हो जाएगा। मीन्स के प्रॉस्पेक्टस में आपका हर कुछ लिखा हुआ है, हर चीज़ लिखी हुई है। बाकी अगर कुछ पढ़ना है तो यहाँ से देख के आप कर सकते हैं। मैथ कैलकुलेटर आपका ये है, इंपॉर्टेंट डेट्स आपने इस पर क्लिक करनी है। डाउनलोड आपका ये है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये है, जो फेक्स का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपने याद रखना है। कैलकुलेटर हम चेक करें, अगर अप्लाई नो पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाता है। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जनरेट। आपने चुनाव जनरेट करना है, एप्लीकेशन फिल करनी है और स्टेटस चेक करना है। मीन्स की जब आपकी देखिए सबसे पहले मेन पॉइंट उन्होंने लिखा परमानेंट ब्लॉकिंग। आपको इसका बता दूं, लिखा हुआ है कीप चेकिंग योर एप्लीकेशन स्टेटस बाय लॉगिंग इनटू योर अकाउंट। इफ योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड ड्यूरिंग सिक्योरिटी यू मस्ट करेक्ट द डेफिनेशन एंड सबमिट विद इन 2 डेज। अगर आपको इशू बनता है, अगर आपकी जो एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो आपने विद इन 2 डेज को सही करना है। प्लीज़ रिव्यू एंड अपडेट योर इन्फॉर्मेशन केयरफुली एज अ सेकंड रिजेक्शन विल। अगर आपको सेकंड होता रिजेक्शन हुई तो आपका जो अकाउंट है परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा। उन्होंने लिखा हुआ कि परमानेंट ब्लॉकिंग ऑफ द एप्लीकेशन। आपने जब फॉर्म फिल करना है ध्यान से करना है, कोई मिस्टेक ना आपकी हो। देखिए उन्होंने कहा हुआ कि लास्ट डेट 17 जुलाई होगी आपकी, मतलब 15 तक अप्लाई करेंगे, लास्ट डेट 17 जुलाई तक आपको कोई अगर रिजेक्शन होती है तो आप उसको सही कर सकते हैं। अगर दूसरी मरतबा कोई हुई रिजेक्शन तो आपका जो एप्लीकेशन परमानेंट ब्लॉक हो जाएगी। आगे मेल लिस्ट आपकी कब आएगी, 24 जुलाई को। मीन्स कि 24 जुलाई तक आपकी लिस्ट आ जाएगी। अगर आपने कोई एडिट एप्लीकेशन करनी है, अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई इशू था तो आप 1500 पे करके तो अपनी जो एप्लीकेशन है उसको एडिट कर सकते हैं। ये सिंपल था अप्लाई करने के बारे में जो बता दिया आपको। अगर आपका फिर कोई क्वेश्चन रिमेनिंग रहता है तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर रब्ता कैसे करना है, आपने 0300601528 पर रब्ता करना है। इसके साथ अगर वो तमाम स्टूडेंट जो जस्ट यूईटी को टारगेट कर रहे हैं उनको चाहिए कि अपने बैकअप पे कुछ ना कुछ रखें। बैकअप पे क्या रखना है कि सो यूनिवर्सिटी के टेस्ट को रख लें, मीन्स के PU को रख लें आप, या GK को, प्याज को बैकअप पे बिठा के रखें, ताकि अगर मेरिट खुदा ना खासा इंक्रीज हो तो आपको बैकअप पे कुछ ना कुछ मिल जाए, आपका साथ वेस्ट होने से बात जो आप गैप से बाहर। इस वीडियो के साथ हमें इजाजत, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।